नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अमित शाह के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने खास संदेश के साथ दी बधाई। बोले, बीजेपी को मजबूत करने में शाह की भूमिका सराहनीय, प्रशासक के रूप में बनाई पहचान। कैश कांड में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर ममता बनर्जी का एक्शन, नोटिस जारी कर मांगा जवाब, पार्टी से निकाली जा सकती है बाहर। चुनाव में सीट बंटवारे पर कांग्रेस और सपा में जबरदस्त लड़ाई, अखिलेश यादव की दो टुक, कहा साफ करे गठबंधन करना है या नहीं। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी की 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, गहलोत गुट के 3 बड़े नेताओं के काटे टिकट, पार्टी में शुरू हो सकती है बगावत। मध्य प्रदेश में टिकट कटने से बगावत पर उतरे कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यालय और कमलनाथ के घर के सामने किया प्रदर्शन, बोले ये धोखा नहीं। तो खबरों की शुरुआत पीएम मोदी के खास संदेश के साथ। पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर खास संदेश के साथ उन्हें बधाई दी है। साथ ही बीजेपी संगठन में शाह के योगदान की सराहना की और उन्हें एक उत्कृष्ट प्रशासक भी बताया। पीएम ने कहा कि बीजेपी को मजबूत करने में अमित शाह की भूमिका सराहनीय है। वो भारत की प्रगति और गरीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने को लेकर बेहद ही गंभीर है। भारत के सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने और सहकारी क्षेत्र को और विकसित करने में उन्होंने अहम योगदान भी दिया है। क्या मैसेज है ये? मैसेज बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से पब्लिकली किसी भी मंत्री की तारीफ नहीं करते, और अगर तारीफ कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो वो बता दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई नंबर 2 है तो वो अमित शाह जी है। और एक बात जो समझने की है, आज प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक तौर पे जो कुछ भी है उसमें बहुत बड़ा योगदान अमित शाह जी का है। इसमें कोई व्यक्ति शक या शुबा उस पर हो ही नहीं सकता। बाकी के देश में जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ दिक्कत क्या है? राहुल गांधी के साथ कोई अमित शाह जैसे मित्र, कोई सहयोगी नहीं है। बड़े बड़े लीडर्स, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे फिर ममता बनर्जी हो, प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है अमित शाह। और इसलिए जो बातें प्रधानमंत्री ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीफ की बात है कि एक लीडर अपने सक्सेस के लिए किसी और को भी उसकी हिस्सेदारी दे रहा है। तो एक बड़ी बात, आज उनका जन्मदिन है। पूरे देश, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब बधाई संदेश दे रहे हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने आर्टिकल 370 हो, नक्सलियों के ऊपर, या फिर जो तमाम एंटी इंडिया, जो उपद्रवी, दंगा भड़काने वाले, बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले, जिस हिसाब से अमित शाह जी ने कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ है। आर्टिकल 370 को जिस तरीके से उन्होंने इस पिछली बार पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर, वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये अमित शाह की दृढ़ संकल्प का ये नतीजा है कि आज कश्मीर हिंदुस्तान की तरह पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है और वहां कोई हंगामा नहीं हो रहा। अगली खबर में बात चारों तरफ से मुसीबत में फंसी महुआ मोइत्रा की। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा चौतरफा फंस चुकी है। अब इस मामले में टीएमसी महुआ के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। पार्टी ने उनसे इस घटना को लेकर जवाब भी मांगा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि महुआ से पार्टी ने इस पूरी घटना को लेकर जवाब देने को कहा है। पार्टी इस मामले में जल्द ही उचित फैसला लेगी। ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी संसदीय आचार समिति की रिपोर्ट के बाद ही एक्शन ले सकती है। क्यों जल्दबाजी में लग रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी की कोई जल्दबाजी नहीं है। कैपिटल टीवी के दर्शक जो लगातार हम लोगों को देखते हैं, हमने 3-4 दिन पहले ही कह दिया था कि ममता बनर्जी इस तरह के व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो नेत्री स्वयं
हवाई चप्पल पहनती हो, 400-500 रुपए की सूती साड़ी पहनती हो, वो अपनी पार्टी में इस तरह से अय्याशी करने वाली, ये इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के बर्ताव, उनकी बिहेवियर, उनके जीवन को आप देखें, जिस तरह से संघर्ष करके वहां तक पहुंची है, और उनके नाक के नीचे 2-2 लाख रुपए के बैग लेने वाले, वो भी गिफ्ट में 50-50 हजार रुपए की बोतल की दारू पीने वाले नेता उस पार्टी में रह सकते हैं। ये तो ममता बनर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये बातें हम लोग पिछले 3-4 दिनों से कहते आ रहे हैं। लेकिन मसला तो कुछ और फंस रहा है। ये फैसला सिर्फ उसके घूस लेने, पैसा लेने तक सीमित नहीं है। कई सारे लोग नपने वाले हैं। खबर आ रही है कि 12 इस तरह के सांसद हैं जो पैसे खा के अडानी के ऊपर हमला कर रहे थे, और इसलिए ये मसला बहुत बड़ा बनने वाला है आगे कुछ दिनों में। एक तरफ महुआ मोइत्रा ममता के गले की फांस बन गई है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश जमकर कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अखिलेश पर जमकर पलटवार कर रही है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में टूट की संभावना बढ़ गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। सीटों को लेकर मध्य प्रदेश में हमारे लोगों को रात भर बिठाया गया, बातचीत भी हुई, लेकिन कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। ऐसे में अब अखिलेश ने साफ कह दिया है, कांग्रेस को गठबंधन करना है तो करे, नहीं तो साफ करे। अब कांग्रेस ने अखिलेश यादव को मनाने के लिए मैसेज भी भेज दिया है। युद्ध शुरू हो गया है, क्या होगा गठबंधन? देख, गठबंधन टूट गया, इसमें कोई अब गठबंधन रहा कहां। आप अपने लोगों से, ये आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर, उनसे आप राहुल गांधी को कहवा रहे हैं कि ये बुद्धिहीन बालक है, ये जो है यहाँ के लायक नहीं है, इसको नानी घर चले जाना चाहिए, इटली चले जाना चाहिए, बेकार की बातें करता है। कमलनाथ को कोई कह रहा है कि खेतरी का बच्चा कभी नहीं सच्चा, पता नहीं क्या क्या किस किस तरीके से जाति के नाम पे, उम्र के नाम पे, सब चीज़ों पे गाली गलौज चल रहा है। कोई कह रहा है चिरकुट है, तो कोई कह रहा है कि छुड़भैया है। ये गठबंधन में तो होता नहीं है, ये बातें तब होती है जब गठबंधन टूट जाता है। अब लेटेस्ट क्या हुआ है? लेटेस्ट ये हुआ है कि सोनिया गांधी ने मैसेज भिजवाया, फोन करवाया है अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव इतना डेकोरम मान रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी नेत्री, इतना बड़े सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनकी तरफ से ये दरखास्त किया जा रहा है, तो हम तो अभी चुप हो जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने हमें मध्य प्रदेश में दुत्कारा है, हम भी यूपी के चुनाव में जब लोकसभा की चर्चा होगी, तब हम भी वैसा ही बर्ताव करेंगे। तो अब आप ये कह रहे हो कि यूपी में आप कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दोगे, यही तो उसका मतलब है। कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ क्या किया? आपके साथ बातचीत की, एक भी सीट नहीं दिया। आपको मजबूरन 22 लोगों की अलग लिस्ट निकालनी पड़ी है अभी, और आप कह रहे हो कि वही बर्ताव मैं भी करूंगा। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ कोई सीट शेयर नहीं करने वाले हैं। तो गठबंधन रहा कहां? गठबंधन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट्स ओवर, डन एंड डस्टेड। तो एक तरफ कांग्रेस सपा में बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ने 33 नामों की घोषणा कर दी है। सरदारपुरा से अशोक गहलोत, टोंक से सचिन पायलट और नाथवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत करने वाले 3 बड़े नेता शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। इन लोगों ने पिछले दिनों गहलोत के समर्थन में बगावत की थी और गहलोत ने इन्हें टिकट दिलाने के लिए काफी जोर भी लगाया। हाल ही में सीईसी मीटिंग में इन तीनों नेताओं का नाम सुनकर सोनिया गांधी भड़क गई थी, जिसके बाद तीनों को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। टिकट कटने से कांग्रेस में फिर से बगावत देखने को मिल सकती है। क्या लगता है, इतनी कड़ी मशक्कत के बाद एक तो लिस्ट जारी हुई? देखिए, असेंबली इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में भी विरोध चल रहा है।
ये होता है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव आते हैं तो उसमें कंटेंडर होते हैं। जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें कई सारे कंटेंडर होते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं। यहां जो कैलिबर जिसका टेस्ट होता है, काबिलियत लीडर्स की होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने अफेयर को मैनेज करते हो कि वो विद्रोह या बगावत का रूप ना ले। इस तरह के सिचुएशंस तो हर चुनाव में आएंगे, हर जगह आएगा, हर राज्य में आएगा और आना भी चाहिए। और जिन पार्टियों के अंदर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट ना हो तो आप समझ लो कि चुनाव से पहले वो पार्टी हार चुकी है। झगड़ा इसलिए होता है कि सबको लगता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वहां सत्ता में आएंगे। अब कांग्रेस पार्टी में तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा किसी का कुछ चलता नहीं है। तो आप से अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नाराज हो गया तो आप कितने भी बड़े लीडर हो, वो 3 नेताओं को जिनके बारे में आपने चर्चा की, उसका तो पत्ता साफ हो गया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी में भी पहली लिस्ट आई, वसुंधरा राजे सिंधिया को बकायदा एक तरीके से एलिनेट करने की कोशिश की गई, उनके लोगों को पत्ता काटा गया, लेकिन विरोध हुआ, टोटल जगह पे बातचीत हुई, उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे बातचीत हुई। अब लिस्ट आई है, वसुंधरा राजे सिंधिया भी खुश, उनके समर्थक भी खुश, और वहां विद्रोह नहीं और कांग्रेस पार्टी में विद्रोह की सुबुगाहट नजर आ रही है। तो ये फर्क है लीडर्स के बीच में, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या कल्चर है, किस तरह का मैकेनिज्म है, किस तरीके से आप इस तरह के विद्रोही तत्वों को आप टैकल करते हो, ये उस पार्टी की मजबूती को बताता है। आखिरी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बगावत पर। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आते ही कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में हल्ला बोल दिया है। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने भोपाल में कांग्रेस कार्यालय और कमलनाथ के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस ने अपने 6 विधायकों को टिकट नहीं दिया है, जिससे इन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। वहीं मुरली मोरवाल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो कांग्रेस के इस विश्वासघात को कभी नहीं भूलेंगे। वहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पार्टी के आंतरिक सर्वे के बाद इन नेताओं का टिकट काटा है। किस तरीके की बगावत देखने को मिल रही है? देखिए, वहां राजस्थान में भी बगावत की सुबुगाहट है या तो बगावत हो गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के घर के चारों तरफ कार्यकर्ता कांग्रेसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्य का जो ऑफिस है भोपाल में, वहां पे भी घेराबंदी और सारे कार्यक्रम आज जो है बंद कर दिए गए। दिल्ली से कहा गया है कि सारे लोग वहां पहुंचो, आला कमान भी वहां पहुंच रहा है, प्रियंका वाड्रा वगैरह सब वहां पहुंच करके इस मसले को सुलझाने में लगे हुए हैं। 3 दिन पहले तक कमलनाथ ये कहते हुए पाए जा रहे थे कि 160 सीटें आएंगी। कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा दंभ और अहंकार में थी कि कम वोट में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। 3 दिनों के अंदर, जो कहते हैं ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, 3 दिनों के अंदर आप किस सिचुएशन में हैं? पार्टी के अंदर बगावत हो रही है, कमलनाथ का भी विरोध शुरू हो गया है, कई सारे लोग अलग अलग राग अलाप रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपके साथी जिसके साथ आप बातचीत करके चुनाव लड़ने वाले थे, अखिलेश यादव ने 22 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। अच्छा खासा यादव पॉपुलेशन में जो आपको वोट जा रहा था वो वोट भी कट रहा है। फिर आपका एक और गठबंधन का साथी है अरविंद केजरीवाल, उसने भी लिस्ट निकाल दी है। तो कांग्रेस पार्टी सब कुछ तो ठीक की, माहौल भी उनके फेवर में था, सब कुछ कांग्रेस पार्टी के जीत की ओर ये चुनाव जा रहा है इसके संकेत मिल रहे थे। लेकिन वही लीडरशिप, आप पिछले 1 सप्ताह में एक के बाद एक गलती करते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से परसेप्शन के साथ साथ आपका समर्थन भी घट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।